सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथ वध की व्याख्या को पढ़ेंगे। देखिए, इसका पहला भाग मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो बचे हुए पद्यांशों की व्याख्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। तो इन पंक्तियों में जो युधिष्ठिर हैं वो श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तुम एक होकर भी, कि तुम एक हो लेकिन उसके बावजूद भी रखते अनेकों वेश हो, तुम्हारे अनेकों रूप हैं, अनेकों आकार हैं। हे प्रभु, तुम एक होकर भी तुम्हारे रूप और आकार अनेक हैं। आदंतहीन, आदंत आदि और अंत, कि तुम आदि और अंत से रहित हो। ठीक है। अचिंत्य, चिंता से परे हो। अद्भुत, विचित्र हो। आत्मभू, स्वयं के आधार हो। अखिलेश, और इस संसार के स्वामी हो। कर्ता तुम्ही इस संसार को बनाने वाले हो। भर्ता तुम्ही, और तुम्ही इस संसार का पालन पोषण करने वाले हो। हर्ता तुम्ही हो सृष्टि के, और इस संसार का हर्ता, हरण करने वाले, नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले भी आप ही हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, कि तुम ही इस संसार को के रचयिता हो, बनाने वाले हो, इसका पालन करने वाले हो, और इसका विनाश करने वाले भी आप ही हो। चारों पदार्थ दयानिधि, दयानिधि दया के सागर। हे दया के सागर, जो चारों पदार्थ हैं यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों पदार्थ फल है तुम्हारी दृष्टि के, तुम्हारी ही दया दृष्टि का परिणाम है, यानी तुम्हारी ही दया दृष्टि के कारण ये चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। हे ईश्वर, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, हमेशा हमारा भला किया है। उपहार प्रत्युपकार में क्या दे तुम्हें इसके लिए, उन उपहारों के, उपहार मतलब प्रत्युपकार मतलब उपकार के बदले, उपहार में हम आपको क्या दें। देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। हे ईश्वर, आपने हमेशा ही हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, हमारा भला किया है। प्रत्युपकार, और तुम्हारे उस उपकार के बदले मैं उपहार स्वरूप आपको क्या प्रदान करूं, क्या भेंट करूं। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी, कि आपको अगर मैं कुछ देना भी चाहूँ, कुछ भेंट भी करना चाहूँ, तो इस संसार में हमारा, मेरा स्वयं का कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सारी की सारी सृष्टि तो आपके द्वारा ही बनी हुई है। हे प्रभु, उपहार स्वरूप मैं आपको कुछ भेंट नहीं दे सकता, क्योंकि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। ये सारी सब कुछ, ये सृष्टि आपसे ही बनी हुई, इसके निर्माता आप ही हो। संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी, कि हम संतत हमेशा आपके ऋणी हैं, तुम हमारे हो धनी, और आप ही हमारे ईश्वर हो। हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे, आप हमारे धनी हो, स्वामी हो, प्रभु हो। जय दीन बंधो। अब आगे इन पंक्तियों में युधिष्ठिर श्री कृष्ण के प्रति क्या कहते हैं। जय, जय हो, आपकी जय हो। दीन बंधो, हे दीनों के बंधु, मित्र, गरीबों के मित्र, सहायक, आपकी जय हो। सौख्य सिंधो, समुद्र को सोखने वाले। देव देव, देवताओं के भी देवता। दयानिधि, दया के सागर। इन सभी की को अर्थ बताते हुए फिर आपको बताना है, जय का अंत में लिखना है। हे गरीबों के मित्र, समुद्र को सोखने की क्षमता रखने वाले, देवों के देव, दया के सागर, आपकी जय हो। जय जन्म मृत्यु विहीन, कि आप जन्म और मृत्यु से परे हो। शाश्वत, हमेशा विद्यमान रहने वाले हो। विश्ववंद्य, विश्व में पूजनीय हो। महाविधि, महान विद्या के स्वामी हो, आपकी जय हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम, कि आप पूर्ण हो, सभी गुणों से युक्त हो। पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ हो। जनार्दन, जनता का भला चाहने वाले हो। जगन्नाथ, संसार के स्वामी हो।
जगतगते और इस संसार में विचरण करने वाले हो, या ये भी कह सकते संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय जय विभो, कि आपकी जय हो विभो, आप वैभवशाली हो, वैभव को प्रदान करने वाले ईश्वर। अच्युत हरे, और लोगों अच्युत होता है जिसका कभी विनाश न हो। अक्षय, हे अक्षय मंगलमते, मंगल करने वाले हो। मायापते, हे माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आपकी हमेशा जय हो। वैभव के भंडार, ठीक है, कभी न विनाश होने वाले, मंगल करने वाले, और माया के स्वामी श्री कृष्ण आपकी जय हो। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। तो इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण के बारे में ये बताते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए नृप युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर मुग्ध होकर, मोहित होकर रुक गए, यानी बोलते बोलते रुक गए। श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए मोहित होकर युधिष्ठिर बोलते बोलते रुक गए। तत्क्षण, उसी समय अचेत समान, फिर अपनी चेतना खोते हुए जैसे व्यक्ति के समान, अचेत के समान वो प्रभु के पदों में झुक गई, श्री कृष्ण के चरणों में झुक गई। उसके पश्चात अचेत, चेतना खोते हुए के समान वो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया। फिर श्री कृष्ण ने हृदय गले से हर्षयुक्त प्रसन्नता के साथ, तो श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को आनंद के साथ, खुशी के साथ उसे अपने गले से लगा लिया। आनंद से सतप्रेम का मानो शुभालिंगन हुआ। तो जब दोनों एक दूसरे के गले लगे तो ऐसा लग रहा था मानो आनंद और सतप्रेम, एक सच्चे प्रेम का एक दूसरे से मिलन हो रहा हो। वो दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था। जब वो एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आनंद और सच्चे प्रेम का आलिंगन हो रहा हो। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। अब आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, भक्त का, कि भक्त यानी युधिष्ठिर का, भगवान यानी श्री कृष्ण से, भक्त युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो मिलना था, जो मिलाप था, वो अत्यधिक पवित्र था, पवित्रता से भरा हुआ था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था। बिल्कुल प्रत्यक्ष यानी साक्षात रूप से ईश्वर का जीव और साधारण मनुष्य यानी युधिष्ठिर का, कि साक्षात रूप से ईश्वर का और एक आम मनुष्य का जो संगम, जो मिलना था, वो बहुत ही अद्भुत था, विचित्र था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, कि ऐसा लग रहा था सुकृत, अच्छे कर्म, ठीक है, मानो सुकृत कि अच्छे कर्म, सदकर्म स्वयं आकर शील के साथ मिल रहे थे। या सुकृत देखिए, अच्छे कर्म भी कह सकते हो, या फिर वो अच्छा कृत रचना, सुंदर रचना रचने वाले यानी ईश्वर भी कह सकते हो। मानो स्वयं ईश्वर शील के साथ मिल रहे हो, ऐसे कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि मानो अच्छे कर्म, सदकर्म स्वयं आकर शील के साथ मिल रहे थे, मिलाप कर रहे थे। युग शाम गोर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो शाम सांवले रंग का, गोर गोरे रंग का, युग दो जोड़ा, सरोज कमल, कि मानो श्याम रंग और गौर वर्ण के कमल एक साथ खिल रहे हों। दोबारा देखिए, मानो श्याम रंग के और गोरे रंग के दोनों कमल मानो एक साथ खिल रहे हो। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जो हैं उनका दृश्य ऐसा लग रहा था। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यो। अब आगे इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जब
श्री कृष्ण और युधिष्ठिर दोनों गले लग रहे थे। तो उस समय सब लोग वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो आनंद खुशी से भरकर जयनाद जय जयकारे लगाने लगे कि उन दोनों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो प्रसन्नता के साथ उन दोनों की जय जयकार करने लगे। त्रिलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवाद, जो ऐसा लग रहा था कि मानो त्रिलोक्य वो तीनों लोकों को दे रहे, बता रहे हो निर्भय निडर होकर विजय संवाद, अपनी विजय का समाचार। जो जयद्रथ का वध करके जो उन्होंने विजय प्राप्त की, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो निडर होकर तीनों लोगों को अपनी विजय का समाचार सुना रहे हों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यो उत्कर्ष की। कवि कहते हैं अन्यत्र कोई दूसरी जगह दुर्लभ है भुवन, इस संसार में, कि इस संसार में किसी दूसरे स्थान पर उत्कर्ष की, इस तरह की उत्कर्ष की बातें होना दुर्लभ है। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। कवि कहता है सचमुच, वास्तव में कहीं पर भी समता, कोई समानता नहीं है भव्यता की, वैभव की। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष का जो वैभव है, जो गौरव है, उस भव्यता जो है उसका कहीं पर पूरे संसार में कोई समानता नहीं है। भारतवर्ष की वैभव की संसार भर में किसी और के साथ कोई समानता नहीं है। दुख दुश्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। देखिए दुख दुश्लादिक, इस शब्द को मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए जयद्रथ की जो पत्नी है उसका नाम दुश्ला था, तो आप इस पंक्ति की व्याख्या दो तरह से कर सकते हैं। दुश्ला का अर्थ जयद्रथ की पत्नी को लेकर भी कर सकते हैं और दुश्ला का अर्थ बुराई भी होता है। तो दुश्लादिक मतलब बुराई आदि, पहले बुराई के रूप में देखते हैं। कवि कहते हैं कि दुख और बुराई आदि अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। आदि का वर्णन करना हालांकि अभी अवशिष्ट मतलब बाकी है, कि दुख और बुराई आदि का वर्णन अभी करना बाकी है। क्योंकि अब तक तो वर्णन कवि किसका कर रहे थे, अब तक तो जो पांडवों की विजय की कोई खुशी थी उसके बारे में कवि हमें बता रहे थे। अब तक तो वो उनकी खुशी का ही, विजय के उल्लास का ही वर्णन कर रहे थे। तो अब कहते हैं कि अब दुख और अन्य बुराई आदि का वर्णन करना अभी बाकी है। यहाँ तो आप बुराई के अर्थ में करें या फिर इसको ऐसे करें कि अभी तो दुश्ला आदि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जयद्रथ की पत्नी दुश्ला आदि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके दुख का वर्णन करना अभी बाकी है। पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है, लेकिन मैं अब पाठकों के हृदय को और अधिक दुखी करना नहीं चाहता। इष्ट मतलब लक्ष्य यानी इच्छा, कि पाठकों के हृदय को दुखी करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। कर बार बार क्षमार्थना होते विदा अब हम यही। तो कवि पाठकों से कहते हैं, पाठकों से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए पाठकों से वो विदा लेने की बात कहते हैं कि मैं यहीं पर विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कही, कि सुख के समय, क्योंकि पांडव अभी विजय की खुशी मना रहे थे, उनके लिए सुख का समय था, आनंद का समय था, तो सुख के समय दुख की कहानी को बताना अच्छी बात नहीं है। यानी सभी लोग इतने खुश हैं तो दुख की कहानी उनको इस समय अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसा कहकर कवि कहता है कि मैं यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। तो ये थी जयद्रथ वध की कविता की व्याख्या। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।